मॉर्निंग बच्चों। अब मैं सरफेस केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट नोट्स और इसके कुछ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लास्ट 10 ईयर 15 ईयर्स में आए हुए हैं। जेई मेंस में वुमेन में लिखे हुए हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताए हुए हैं। सरफेस केमिस्ट्री बहुत में थ्योरेटिकल ही है, पूरा थ्योरेटिकल आता है। डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं, तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं और मतलब ट्रिकी ज़्यादा नहीं होता है। 10 क्वेश्चन इजीली आते हैं। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नोट्स क्या होते हैं कि हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, क्योंकि जो सरफेस केमिस्ट्री की जो फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना, वो एडजॉर्प्शन पे हम डिपेंड करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में जो बल्क फिनोमिना होता है और एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, यानी इंटरमिंगल्ड होकर एक दूसरे में मर्ज्ड हो जाते हैं। बट एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस पे ही एडजॉर्ब रहते हैं, वो उसके आपस में अट्रैक्ट होकर इंटरमिंगल्ड मर्ज नहीं होते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इज द फिनोमिना इन विच substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सब्सटेंस। बट एब्जॉर्प्शन यानी एडजॉर्प्शन इज द accumulation of the molecular species on the surface rather than in the bulk of solid or liquid is termed as एडजॉर्प्शन। केवल डी और बी का डिफरेंस है। तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। सरफेस पे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन इज द बल्क फिनोमिना व्हाइल एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमिना। सरफेस पे हो रहा है, वो बल्क में हो रहा है, पूरा ऊपर नीचे थॉरली यूनिफॉर्मली हो रहा है। ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन the concentration is uniform throughout the bulk of the solid, but in the adsorption the concentration of the adsorbate increases only at the surface of the adsorbent। जैसे क्या होता है यहाँ पे, हम एडजॉर्प्शन के केस में दो चीजें ध्यान रखना है, एडजॉर्बेट BAT एंड एडजॉर्बेंट। तो जो एडजॉर्बेट होता है ना, एडजॉर्बेट BATE, ये क्या होता है? एडजॉर्बेट, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम एडजॉर्बेट बोलते हैं। और जिस सॉलिड सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि एज ए सॉल्वेंट, जो सॉलिड सरफेस है जिस पर ये गैसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मोस्टली बच्चों को ध्यान रखना है, ये CBSE में भी बहुत बार पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेंट क्या होता है? जो एज लाइक सॉल्वेंट समझ लो, जो बल्क में है, ज्यादा सॉलिड, जिसके ऊपर एडजॉर्ब होना है, मॉलिक्यूल्स की लेयर्स बननी है जिसके ऊपर, तो उसको एडजॉर्बेंट बोलेंगे। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल सरफेस पे एक्युमुलेट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। क्लियर? द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इंक्रीजेज ओनली एट द सरफेस। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल एक्युमुलेट होंगे दे आर कॉल्ड एज एडजॉर्बेट, एंड जो सरफेस के नीचे जिस सॉलिड सरफेस पे मॉलिक्यूल्स एक्युमुलेट होंगे उसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट एज सॉल्वेंट। नाउ एडजॉर्प्शन में दो टाइप का एडजॉर्प्शन होता है मेनली, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में को हम फिजियोजॉर्प्शन भी बोलते हैं और केमिकल एडजॉर्प्शन को हम केमिजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है और केमिजॉर्प्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन फिजिकल बॉन्डिंग द्वारा ही होगा, फिजिकल फिनोमिना द्वारा ही होगा। बट केमिजॉर्प्शन जो होगा वो केमिकल बॉन्डिंग से होता है। जब केमिकल बॉन्डिंग से होता है तो वो एक लेयर फॉर्म में आता है, इनी लेयर बन जाती है, फिर वो उसको रिवर्स में नहीं जा सकती है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की ब्रेकल इतनी इजिली नहीं होती है। तो फिजिकल फिजियोजॉर्प्शन इट इज ए नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है। दैट इज एवरी गैस इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट टू सम एक्सटेंट। कुछ एक्सटेंट तक सभी गैस जो है वो एडजॉर्ब हो जाती है। बट केमिजॉर्प्शन इज ए हाईली स्पेसिफिक, वो बहुत स्पेसिफिक है। दैट इज ऑक्सीजन इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल विच कैन फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है, यानी किसी मेटल पे अगर ऑक्सीजन एडजॉर्ब हो रही तो क्या बनाएगी? ऑक्साइड बनाएगी। अगर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो रहा है ट्रांजिशन मेटल्स पे, जैसे प्लेटिनम पे, प्लैटिनम पे वगैरह, तो ड्यू टू द हाइड्राइड फॉर्मेशन तो क्या बनेगी? केमिकल बॉन्डिंग बनेगी, केमिकल रिएक्शन होगी। तो केमिजॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक होता है। इट अकर्स एट लो टेम्परेचर। फिजियोजॉर्प्शन मिनिमम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे भी आराम से
अकर हो जाता है, बट इट अकर्स एट मॉडरेट टेम्परेचर। केमिजॉर्प्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर जरूरी है। इट इज रिवर्सेबल, फिजिजॉर्प्शन जैसे ही होगा वो रिवर्स भी हो सकता होगा, फिर नहीं होगा, हट जाता है, बट केमिजॉर्प्शन इज irreversible, ये ध्यान रखना। केमिजॉर्प्शन इज irreversible while फिजिजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। एंड जो हीट ऑफ एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज फिजिजॉर्प्शन में 20 to 40 किलो जूल पर मोल होता है, लेस होती है एंथैल्पी। और इसमें हाईली एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत ज्यादा हाई होता है केमिजॉर्प्शन में, इट इज अबाउट 80 to 240 किलो जूल पर मोल, इट इज 20 to 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और एक और फिनोमेना ध्यान रखना है हमें, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या हो, सरफेस पे मॉलिक्यूल, जैसे ही सरफेस पे मॉलिक्यूल एक्युमुलेट होंगे, जैसे ये मॉलिक्यूल से सरफेस पे एक्युमुलेट होना शुरू किए, और अगर फिजियोजॉर्प्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है फिजियोजॉर्प्शन, जैसे ही सरफेस से मॉलिक्यूल्स दूर होना जाना शुरू करेंगे, यहाँ से हटेंगे, ठीक है, सरफेस, इस सरफेस से मॉलिक्यूल हट रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डिजॉर्प्शन, यानी रिमूवल ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एडजॉर्ब सरफेस। एडजॉर्ब सरफेस से मॉलिक्यूल्स जब रिमूव हो रहे होंगे तो उसको क्या बोल देंगे, डिजॉर्प्शन। एक और टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है, व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। कभी कभी क्या होता है, एडजॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा, दोनों साथ साथ होंगे, तो हम उस टर्म को क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल है डाइज में। अगर हम कॉटन फाइबर को डाइज करते हैं तो डाइज में क्या होता है कि वो जो कलर है, येलो कलर, ब्लू कलर, कोई भी कलर है डाई का, वो उस कॉटन के फाइबर्स में एब्जॉर्ब भी होता है, प्रोमिनेंटली दिखता भी है, और उसके पार्टिकल्स सारे अंदर उसके एब्जॉर्ब भी जाते हैं कॉटन फाइबर से, तो वो एब्जॉर्ब भी होता है, ठीक है। डाई जो एग्जांपल है, दे आर एग्जांपल ऑफ द adsorption and absorption both, and when adsorption and absorption both take simultaneously then it called as sorption। दोनों प्रोसेस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, sorption। और removal of the adsorbing material from the adsorbed surface, adsorbent से, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिजॉर्प्शन, ठीक है। सॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ये सारे टर्म्स प्लीज ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्या है, लायोफिलिक सोल्स एंड लायोफोबिक सोल्स। जो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम होता है ना, डिस्पर्स फेज क्या है, जैसे सॉलिड, सब लाइक सॉलिड डिस्पर्स फेज हो गया, डिस्पर्जन मीडियम जिसमें वो मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं तो उसको हम सॉल्वेंट की तरह समझ लेंगे, ठीक है। जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स होता है उसके डिपेंड करते हैं, तो वो लायोफिलिक सोल्स होते हैं और लायोफोबिक सोल्स होते हैं। लायोफिलिक सोल्स क्या होते हैं, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, तो उसको लायोफिलिक सोर्स बोलेंगे। और लायोफोबिक हम उसे बोलेंगे जिसमें बहुत ही मिनिमम एफिनिटी है, बहुत ही लेस इंटरेक्शन है बिटवीन द डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम में। दे लायोफिलिक सोल्स आर इजिली प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होता है। और इसमें लायोफोबिक में क्या है, दे आर प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड, यानी हम उसे उन्हें इनडायरेक्टली दूसरे मेथड के द्वारा उसको प्रिपेयर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेप्टाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, इस तरह हम उसको लायोफिलिक सोल्स को इनडायरेक्टली उसको प्रिपेयर करते हैं। लायोफिलिक सोल्स आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, मैं भी क्वेश्चन भी आएगा। लायोफिलिक सोल्स आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड, ये अपने आप में स्टेबलाइज होते हैं, while they need stabilizing agent, और बट लायोफोबिक सोल्स को कुछ क्या चाहिए, हमें स्टेबलाइजिंग एजेंट्स की इनको जरूरत होगी। these are reversible sols, ध्यान रखना, लायोफिलिक सोल्स आर रिवर्सिबल सोल्स, फॉर एग्जांपल गम्स, स्टार्च, एल्यूमिनियम एंड अदर प्रोटीन्स। these are irreversible sols, for example AS2S3, sulfur sol, gold sol, etc. What factors affect the adsorption of gases by solid? कौन कौन से factors affect करेंगे adsorption of gases by solids? Nature of the surface area, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगी तो एडजॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगी तो एडजॉर्प्शन कम होगा, यानी सरफेस एरिया एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, ठीक है। नेचर ऑफ द गैस बीइंग एडजॉर्ब्ड, गैस हल्की है, गैस भारी है, गैस के मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन किस तरह है, वो भी इस पर डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ द गैस एडजॉर्ब कितना हो रही है। टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन अच्छा हो जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एडजॉर्प्शन की प्रोसेस
कम होती जाएगी, घटता जाएगा, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता रहेगा। एंड प्रेशर, प्रेशर एडजॉर्प्शन जैसे लैंगमिर और लॉ एंड फ्रेंडलिच आइसोथर्म, दो आइसोथर्म है इसमें एडजॉर्प्शन में। तो x बाई एम इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है, यानी कि प्रेशर पे डिपेंडेंट है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्टिवेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट, सॉलिड एडजॉर्बेंट, जो हम सॉलिड एडजॉर्बेंट लेते हैं जिसपे एडजॉर्बेट हो रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल जहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, उसकी फेज भी हमें ध्यान रखनी है कि वो कितना एक्टिवेट है, ठीक है, एक्टिवेशन उसका क्या है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन का मेनली हम 3 टाइप से प्यूरिफिकेशन करते हैं, डायलिसिस द्वारा, इलेक्ट्रोडायलिसिस और भी अच्छे से, एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके एग्जांपल्स एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए, आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए जो लास्ट 15 इयर्स से एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द गोल्ड नंबर ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड, ए बी सी डी आर, हमने गोल्ड नंबर दिया 0.50, 0.01, 0.10 एंड 0.005 रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटेक्टिव पावर इज ए बी सी डी, बी सी ए डी, डी ए बी सी, सी बी डी ए। तो जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है, कोलाइड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड नंबर को हम यूज करते हैं। तो गोल्ड नंबर क्या होता है, गोल्ड नंबर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स इन मिलीग्राम, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ द लायोफिलिक कोलाइड्स इन मिलीग्राम विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन अगेंस्ट द 1 ml ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या है, गोल्ड नंबर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स in milligram which prevent the 1 ml standard gold solution against the 1 ml of the NaCl solution. तो higher the value of the gold number, ये चीज ध्यान रखना, higher the value of the gold number, अगर गोल्ड नंबर की वैल्यू हाई होगी देन लेसर इज द प्रोटेक्टिव पावर, तो उसकी प्रोटेक्टिव पावर, प्रोटेक्शन ऑफ द कोलाइड कैसे करेंगे, लेसर होगा, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर पूछा गया। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट गोल्ड इसमें प्रोटेक्ट गोल्ड नंबर कहाँ पे 0.50, देन 0.10, देन 0.01, देन 0.005, यानी कि इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। उसके हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता रहेगा। नेक्स्ट है अमॉन्ग द इलेक्ट्रोलाइट्स Na2SO4, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, द मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेटिंग एजेंट्स फॉर Sb2S3 यानी एंटीमोनियम सल्फाइड, ठीक है। Sb किसका सिंबल है एंटीमोनी के, एंटीमोनी सल्फाइड। तो CaCl2, सोडियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो हमें इसमें क्या देखना है कि जो मोस्ट कोगुलेटिंग इफेक्टिव एजेंट कौन सा होगा इसके साथ में, Sb2S3 के साथ में। तो Sb2S3 कैसा है, निगेटिव चार्ज कोलाइड है, तो निगेटिव चार्ज कोलाइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज कोलाइड चाहिए, पॉजिटिव चार्ज कोलाइड भी हमें वो चाहिए जो उसके साथ में अच्छे से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आयन ज्यादा हो। तो कैल्शियम के पास पॉजिटिव चार्ज +2, सोडियम के पास +1, एल्युमिनियम के पास कितना चार्ज आयन +3, ठीक है। तो और अमोनियम के पास +1, तो हम +3 वाले को सबसे ज्यादा चार्ज आयन है वो हार्डी एंड सल्ज रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कोगुलेटिंग एजेंट फॉर सच नेगेटिव चार्ज कोलाइड्स आर विच हैव द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, thus order is Al+3, calcium +2, Na+, NH अमोनियम आयन। सो बेस्ट कोगुलेटिंग एजेंट क्या होगा, Al+3 यानी एल्युमिनियम +3 जो Sb2S3 को अच्छे से कोगुलेट कर देगा। तो बेस्ट तो आंसर क्या होगा Al2SO4 यानी एल्युमिनियम सल्फेट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है लायोफिलिक सोल्स। लायोफिलिक सोल्स अभी हमने बताया, लायोफिलिक सोल्स और लायोफोबिक सोल्स में डिफरेंस बता दिया। लायोफिलिक सोल्स आर इरिवर्सिबल सोल्स, नो, they are prepared from inorganic compound, no, coagulating by adding electrolyte, no, they are self stabilizing। बताया था लायोफिलिक सोल्स आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड, all लायोफिलिक कोलाइड्स आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड, it is due to their reversible nature and solvent loving यानी हाइड्रेशन नेचर, ठीक है। फिलिक मींस लविंग, सो हाइड्रेशन नेचर क्या है, सॉल्वेंट लविंग नेचर है, इसलिए ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस इज जनरली एक्सोथर्मिक। मोस्टली क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जॉर्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी, तो क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो एंथैल्पी इज पॉजिटिव नो, एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस, फ्री एनर्जी डिक्रीजेस। तो एंट्रोपी जैसे ही एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन होने पे क्या होगा बस द गैस इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के ऊपर जब मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो जाएंगे सरफेस पे आ जाएंगे तो क्या होगा मूवमेंट जो होगा, जो मॉलिक्यूल्स आपस में मूव कर रहे थे जो वो उनका मूवमेंट क्या होगा रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, यानी मूवमेंट अब इतना अच्छा नहीं होगा, तो रैंडमनेस क्या होगा डिक्रीज हो गई, रैंडमनेस डिक्रीज हो गई तो क्या होगा एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज इन एंट्रोपी। एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड सरफेस इज जनरली एक्सोथर्मिक बिकॉज एंट्रोपी इज डिक्रीज यानी रैंडमनेस इज डिक्रीज। सो फिजियोजॉर्प्शन, मेनली फिजियोजॉर्प्शन की बात करते हैं, फिजियोजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एट लो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट सोन बाय द सोल्स। एडजॉर्प्शन सॉल्यूशन में होगा, सोल्स में होगा, टिंडल इफेक्ट्स भी होता है, फ्लोक्लेशन भी होता है एंड पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक बायोमोलिकुलर थ्योरी होती है, बायोमोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है जिसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग उसमें ऑर्बिटल्स में होते हैं तो उसको पैरामेट्रिक नेचर बोलते हैं। पैरामेट्रिक नेचर, डायमेट्रिक नेचर उसमें पढ़ाएंगे हम केमिकल बॉन्डिंग में। Addition of next question is addition of FeCl3 to K4FeCN6 potassium ferrocyanide in dilute and cold solution gives। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं FeCl3 को ऐड करते हैं तो क्या होता है फेरी फेरोसाइनाइड बनता है, Fe4 FeCN का होल 6 3 बनता है। और जो फेरी फेरोसाइनाइड बनेगा जब फेरी क्लोराइड को इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड में डालने पे उसका कलर पर्सियन ब्लू कलर को होता है और ये पॉजिटिव सॉल्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पैरामेट्रिक हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। वैसे मैंने आंसर नीचे लिख भी दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सरफेस ऑफ ए सॉलिड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, it is on increase in temperature adsorption increase continuously, first you not correct। अभी बताया फिजियोजॉर्प्शन में डिफरेंस बताए थे ना, फिजियोजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में कि अगर फिजियोजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिजियोजॉर्प्शन घटेगा, एडजॉर्प्शन घटेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा मॉलिक्यूल्स अपने आप स्कैटर्ड होना शुरू कर देंगे तो एडजॉर्प्शन इजीली नहीं होगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इज डिक्रीजेस, तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया। एंथैल्पी चेंज आर नेगेटिव, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा। एडजॉर्प्शन इज मोर फॉर सम स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस के एडजॉर्प्शन अलग होगा। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, फिजियोजॉर्प्शन में रिवर्सिबल नेचर का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिजॉर्प्शन। It is irreversible, correct. It is highly specific, correct. It is a multi-layer phenomena, incorrect। ये करेक्ट है क्योंकि मल्टी लेयर फिनोमिना क्या है, बॉन्डिंग ऐसे थोड़ी ना हो रही कि बाई बाई लेयर 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 बना रहे, केमिकल बॉन्डिंग हो गई उसमें रिएक्शन हो जाएगी तो रिएक्शन क्या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ही तो होगी, बाई मोलिकुलर ट्राई मोलिकुलर मल्टी मोलिकुलर रिएक्शन नहीं होगी, तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी तो मल्टी लेयर फिनोमिना नहीं होगा, तो केवल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन तो यूनिलेयर फिनोमिना हो सकता है, तो आंसर सी इज द incorrect answer। ठीक है, it is a multi-layer phenomena, तो chemijorption is not a multi-layer phenomena, it is a only single layer phenomena। Next, which of the following characteristics is not a correct for physical adsorption? Adsorption on solid is reversible, adsorption increases with increase in temperature, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन में ही आ गया, बार बार आ गया, ये मतलब 10 ईयर में आया हुआ है, 2-3 बार आया हो तो हमने रिपीट में हो गया। इन लैंगम्यूर a model adsorption of gas on a solid surface does not depend on the surface covered। तो लैंगम्यूर का मॉडल क्या होता है x by m is equal to ap upon a plus bp, ठीक है, यानी प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है, तो ये क्या द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एडजॉर्ब मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस कवर्ड। The adsorption of a single site on the surface may involve multiple molecules at the same time, no, the mass of the gas stacking at a given area of surface is proportional to the pressure of gas, x by m is equal to ap upon b plus x plus bp। ठीक है, तो ये प्रोडाक्ट जो लैंगम्यूर और फ्रेंडलिस दोनों की x by m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वो होता है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो
एक्सटेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। द मास ऑफ द गैस स्टैकिंग एट ए गिवन एरिया ऑफ सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, नो, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। इसमें क्या होगा, आंसर बी होगा। थैंक यू बच्चों। और बच्चों मैं नेक्स्ट अभी इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पहले फिजिकल का कंप्लीट कर लूंगी, फिर इनऑर्गेनिक और फिर ऑर्गेनिक पर सभी की जेई नीट की प्रिपरेशन के लिए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।